पुलिस में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं कहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, आजाद कश्मीर में चौथे रोज भी शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल है। सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी के लिए अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और रावलाकोट दीगर शहरों में तमाम बाजार बंद हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। मीरपुर से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च रावलाकोट पहुंच गया, आज मुजफ्फराबाद के लिए रवाना होगा। आजाद कश्मीर में निजाम जिंदगी मफलूज, सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी के लिए अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हड़ताल। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, रावलाकोट और दीगर शहरों में तमाम बाजार बंद। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। मीरपुर, भिम्बर और कोटली से मुजाहिरीन का काफिला दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब रवा दवा। मीरपुर से शुरू होने वाला मार्च मुजफ्फराबाद पहुँचेगा। अवामी एक्शन कमेटी ने आजाद कश्मीर असेंबली के घेराव का ऐलान किया है। मुजाहिरीन को मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह रुकावटें लगाकर सड़कें बंद कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, बदकिस्मती से इस सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, मगर एहतजाज के नाम पर कानून को हाथ में लेने और सरकार इमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर ऐवान सदर में भी तशवीश का इजहार। सदर मुमलिकत ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुजाहिरीन पर तशद्दुद से रोक दिया। आजाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल। पहला इस्तीफा गया। चेयरमैन आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सरदार अमजद जलील ने इस्तीफा दे दिया है। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर ने अवाम और पुलिस को आमने सामने खड़ा कर दिया। आजाद कश्मीर एक पुरअमन खित्ता था, यहाँ खून की होली खेली जा रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी से अपील करता हूँ कि पुरअमन एहतजाज करें। चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर मुस्तफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। मैं ज़ाती तौर पर मुझे इंतहाई दुख और अफसोस हो रहा है। ये जो खून की होली खेली जा रही है, जो आज़ाद कश्मीर के जो हालात पैदा किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर एक पुरअमन खित्ता था। तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और उनकी काबीना के ऊपर डालता हूँ। अवामी एक्शन कमेटी के जो मेम्बरान और जो मुज़ाहिरीन हैं, उनसे अपील करता हूँ कि खदारा पुरअमन एहतजाज आपका हक है। सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा, इस सूरत हाल में फौरी तौर पर नए इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। ये हुकूमत चलने के काबिल नहीं। मुजाहिरीन के मुतालबात जायज़ हैं। दरख्वास्त है कि पुरअमन रहें। कैदी नंबर 804 ही कश्मीरियों का मुकदमा लड़ सकता है। सफ़ीर कश्मीर को फौरी रिहा किया जाए। ऐसे ये कहूँगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है, उसे फिल फौर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। और मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि ऐसी सूरत में आज़ाद कश्मीर में फौरी तौर पर नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। इसके बाद फिर ये हुकूमत किसी की चलने के काबिल नहीं है। आज़ाद कश्मीर में नया मैंडेट होना चाहिए। मैं अपने लोगों से भी कहता हूँ जो कि इस कज़िये में शामिल हैं, जो अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल जायज़ है, मैं उनकी तायद करता हूँ, लेकिन वो पुरअमन रहें। एक ही शख्स है जो कश्मीरियों का सफ़ीर है और वो है इमरान खान। कैदी नंबर 804 फिल फौर राहत दी जाए। आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की मरकजी क़यादत ने पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी और भारत के प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब कर दिया है। मेंबरान का कहना है कि तहरीक पुरअमन है और रहेगी। एहतजाज हो रहे हैं, ये किसी रियासत के खिलाफ नहीं है, किसी इदारे के खिलाफ। ना फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। ना हम किसी फौज के खिलाफ हैं, ना हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ना ही किसी और इदारे के खिलाफ हैं। इंडियन मीडिया ये जो इसको इतना उड़ा रहा है और पूरा अपने फेवर में कर रहा है, ये वो सिर्फ बकवास कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है और हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से पाकिस्तानी भी मोहब्बत नहीं करता। ये कोई इंडियन एजेंडा या कोई ऐसी बात है, ऐसी कतन कोई बात भी नहीं। सिंपल सा फार्मूला है कि हम हमारे वसाइल हैं, उसके हवाले से हम अपने जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारा किसी भी इदारे से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। कि रियासत है तो हम हैं। ये सबसे पहले हम कश्मीरी हैं, ये हमारी रियासत है, ये पुलिस भी हमारी है, ये आर्मी भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है और हम इसके शहरी हैं। हम बहुत पुरअमन लोग हैं, हमारी पुरअमन तारीख है। आप देख रहे हैं ये प्लेट में हम 2 दिन से इधर बैठे हुए हैं, कोई वाकया कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई। बिल्कुल पुरअमन, एक गमला एक ईंट
नहीं तोड़ी, ना कोई शीशा तोड़ा, ना कोई गाड़ी तोड़ी, बिल्कुल पुरअमन है। तो ये मेरे ख्याल में 2-3 वाक़यात इस किस्म के हुए हैं, उनसे कोई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए हम तो अपना राइट मांगते हैं। हम अपनी खुदा न खासा हमने दुश्मन नहीं है, हम पाकिस्तान के अमीर लोग हैं। यही लोग हैं, कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है, कोई नून लीग का, कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई मुख्तलिफ पार्टियों के। तो ये लोग पाकिस्तान के नारा मारते हैं, हक मांगना होना है। हम ना तोड़ फोड़ के कायल हैं, ये अमलाक हमारी हैं, ये अदारे हमारे हैं, ये पुलिस हमारी है, और ये जो मुजाहिरीन है इनकी जायज़ डिमांड है। कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो वो हल नहीं कर सकते। सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। बात नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट से मसाइल का हल कैसे निकलेगा। बिलावल भुट्टो का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा गालम गलोच की सियासत के बजाय पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। सदर जरदारी ने बतौर विफाक की अलामत मफाहमती यकजहती का पैगाम भेजा। पैगाम के जवाब में गालम गलोच शोर शराबा किया गया। पाकिस्तान का सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे। पार्लियामान में इतने बड़े मसले का हल निकलने का हमें इतना ज्यादा उम्मीद नहीं। सदर जरदारी ने एक मफाहमत का पैगाम भेजा, एक यकजहती का पैगाम भेजा, मगर अफसोस के साथ उन्होंने सदर जरदारी का इस कदम को, इस पेशरफ के जवाब में गाली गलोच और शोर शराबा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंशाअल्लाह ताला हमेशा ये कोशिश होगा कि हम गालम गलोच की सियासत की बजाय हम पाकिस्तान के बारे में सोचें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बात मानती है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुआ और फेयर ट्रायल नहीं था। जब हमारा अदालत खुद ये बात मानती है कि हमसे इस किस्म का गलती हो सकता है, इस किस्म का अदालती रिफॉर्म्स लेकर आना चाहिए, काम होगा अपने आप को, हमारा निजाम को दुरुस्त करने के लिए, वो भी हम करने के लिए तैयार है। पीटीआई रहनुमा आरिफ अलवी कहते हैं कई बार सर के बल खड़ा हुआ लेकिन इत्तेफाक से कामयाब नहीं हो सका। मैं बातचीत के लिए कोशिश करता रहूंगा, नाकामी तब होगी जब मैं नाकामी तस्लीम कर लूंगा। बानी पीटीआई ने मुल्क की खातिर अपनी आना कुर्बान कर दी है, बातचीत के लिए तैयार है। अगर कोई कह रहा है कि हमसे बात नहीं करनी तो उसी से पूछे। रोल था वो आईनी रोल था। उस आईनी रोल के अंदर मैंने कई जगह पर कहा कि मैं सर के बल भी खड़ा हो गया कि मैं जोड़ूं। इत्तेफाक से नाकाम हुआ, लोगों को कन्विंस नहीं कर सका, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोशिश छोड़ दूं। मेरी नाकामी ये है कि मैं नाकामी को एक्सेप्ट कर लूँ और कोशिश नहीं करूँ। तो मैं कोशिश जारी रखे हुए। मुल्क के मामलात जो हैं वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं और कन्फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने तो अपनी अना को भी कुर्बान किया कि नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है मसाइल का। बातचीत अगर कोई कह रहा है कि उसने नहीं करनी, उसी से सवाल कीजिए। इमरान खान जो इतना बड़ा मैंडेट लेकर असीरी में है, उस पार्टी का मैंडेट भी रेस्टोर हो, उसकी बात भी सुनी जाए। ग्रैंड डायलॉग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। नवाज शरीफ इसके लिए तैयार हैं। ग्रैंड डायलॉग में इदारे शामिल होंगे तो ही बात बनेगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई पर इत्तफाक हो सकता है। बानी पीटीआई हकीकत हैं तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी हकीकत हैं। लिए माहौल को साजगार बनाने के लिए इस पे सोचा जा सकता है जी? नहीं, खान को जमानत पर रिहा किया नहीं, सोचा नहीं जा सकता। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और माई लीडर PMLN लीडर मियां नवाज शरीफ इस बात के लिए तैयार है। अगर इमरान खान साहब ये कहें कि पहले ये करें, उसके बाद फिर ये करें, उसके बाद फिर ये करें, तो फिर मैं ये करूँगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। गैर मशरूत डायलॉग जब भी होगा गैर मशरूत होगा। इमरान खान साहब आज कहें कि जी मैं गैर मशरूत ग्रेटर डायलॉग के लिए जो है वो मैं तैयार हूँ, और तमाम सियासी जमातों के साथ में। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, PMLN एक हकीकत है, PTI भी एक हकीकत है, इमरान खान साहब भी एक हकीकत है, लेकिन वो माने मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब भी एक हकीकत है, वो अकेले हकीकत नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी MKM पाकिस्तान के चेयरमैन मुंतखब। तर्जुमान MKM पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान हाउस में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत मरकजी कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, नसरीन और रिजवान बाबर ने शिरकत की।
बात कर लीजिए अजलान शाह हॉकी कप से मुताल्लिक। अजलान शाह हॉकी कप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर पुरजोश नारों की गूंज में टीम का इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। पाकिस्तानी कप्तान इमाद शकील बट ने कहा, जल्द वक्त आएगा पाकिस्तान के लिए अजलान शाह हॉकी टाइटल लाएंगे। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा कि पाकिस्तान का बच्चा आज हॉकी के साथ दोबारा जुड़ गया है। हॉकी लेजेंड अख्तर रसूल, राना मुजाहिद और दीगर ने भी टीम की कारकर्दगी को सराहा। लाहौर में बाज ग्रुप ई गेम्स टूर्नामेंट का आखिरी रोज़ चौधरी सालिक हुसैन ने चेयरमैन डावो एक्सप्रेस के हमरा ई गेम्स हॉल का दौरा किया। चौधरी सालिक ने पूरी टीम की मेहनत और खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, यूथ के लिए ई गेम्स का इनेकाद एक बेहतरीन अमल है। ऐसे टूर्नामेंट हर साल बाकायदा एक प्लान के तहत होने चाहिए। आपको पता तो चलिए कि लाहौर में बाज़ प्रोग्राम ई गेम्स टूर्नामेंट का आज आखिरी रोज़ है और इस दौरान चौधरी सालिक हुसैन ने चेयरमैन डावो एक्सप्रेस के हमरा ई गेम्स हॉल का दौरा किया। उन्होंने पूरे गेम का मुशाहिदा भी किया। उन्होंने कहा कि यूथ के लिए ई गेम्स का इनेकाद एक बेहतरीन अमल है और ऐसे टूर्नामेंट हर साल बाकायदगी से प्लान के तहत किए जाने चाहिए। लाहौर में बास ग्रुप के ज़रिए तमाम बैनुल-अक़वामी सतह पर ई गेम्स का इनेकाद किया गया। ई गेम्स के शायकीन ने खुद को टेकन 8 गेम के करैक्टर में मलबूस कर लिया। ई गेम्स किरदारों ने वॉक की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फातिमा शिराजी से। फातिमा, बताइएगा किरदारों की थीम क्या है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं फुटेज में कि यहाँ किस तरह से वॉक हो रही है। ये टेकन 8 गेम जो ई गेम्स का यहाँ इनेकाद किया गया बास ग्रुप की जानिब से, उसके जो करैक्टर्स हैं टेकन 8 के, उनकी वॉक जारी है। फुटेज में आप देख सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है कुछ करैक्टर्स, उनसे जानते हैं कि उनके करैक्टर की अहमियत क्या है और एक्चुअली इसका कम्प्लीटली थीम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए आपके करैक्टर का थीम क्या है और टेकन 8 में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? The character I'm cosplaying as is Jun Kazama from Tekken. So she's a character that was first not here. However, she is continued again, and this is I think her new skin, and I love that skin for her. So that is why I chose to cosplay her. अच्छा, मुझे ये बताइए, एक स्पाइडरमैन भी मौजूद है, वो भी वॉक कर चुके हैं। स्पाइडरमैन से बेशक कोई भी बच्चा या नौजवान है वो उससे आशना सब ही हैं, लेकिन आप बताइए कि टेकन 8 गेम में इसकी क्या अहमियत है? बस स्पाइडरमैन भी फाइट करता है तो फिर टेकन में उसका कोई ना कोई हो सकता है, देख लेते हैं। हाँ, ऑलराइट। अच्छा, मेरे साथ एक और कैरेक्टर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि टेकन 8 गेम में ई गेम में इनकी क्या अहमियत है और ये किस कैरेक्टर का वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। जी बताइए मुझे। जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं टेकन 7 से डेविल जिन का कॉस्प्ले कर रहा हूँ। डेविल जिन मतलब बेसिकली मेन कैरेक्टर की डार्क साइड है, जो उसका इनर डेविल है जो हमेशा से उसको बचाता है, पर वो समझता है जी कि ये मतलब पावर चाहता है, टेक ओवर करना चाहता है। ये मेरा बचपन से फेवरेट कैरेक्टर रहा है और मेन मतलब 5 सालों से मैं इसको मेन से खेलता आ रहा हूँ। जी, ये बिल्कुल ये वो कैरेक्टर है जो सबको आके अपने परों से लपेट लेता है। और मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत दुशीज़ा मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनके कैरेक्टर का थीम क्या है और ख़ुसूसी तौर पर टेकन 8 गेम में इसकी क्या अहमियत है। ये कैरेक्टर टेकन 7 का है, काजुमी मिशिमिया, और ये उसी सीरीज़ में मर गई थी। इसमें इतनी है नहीं टेकन 8 में, लेकिन उसकी स्टोरी, उसकी फैमिली की स्टोरी कंटिन्यू करती है। और जो मेन कैरेक्टर्स हैं ये मेनली उसकी ग्रैंड मदर है और उसी का इन्फ्लुएंस उसमें फर्दर कैरेक्टर्स में भी आता है। तो ओवरऑल एक फ़ैन फेवरेट कैरेक्टर है। जी बिल्कुल, हमने यहाँ मुख्तलिफ कैरेक्टर्स से बात की। उनका ये कहना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये तो इनका बहुत ही बड़ा पैशन है, हॉबी है, और टेकन 8 के जितने भी कैरेक्टर्स हैं यहाँ मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की जो है वॉक हुई और मुख्तलिफ कैरेक्टर्स ने अपना थीम बताया है और कैरेक्टर बहुत शुक्रिया फातिमा अपडेट करने के लिए। IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर दी है। PTI से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात में दीगर जमातों से ज़्यादा वोट हासिल किए। IMF के सामने आने वाली दस्तावेज़ात में बताया गया है कि नई हुकूमत ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पॉलिसियाँ जारी रखने के अज़म का इजहार किया है। मौशी पॉलिसियों के अदम निफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्ज़ों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है।
कराची के इलाके डिफेंस खयाबान बुखारी में बंगले से लड़की की लाश मिलने का वाकया। पुलिस के मुताबिक बंगले का मालिक डॉक्टर है और उसका कहना है कि लड़की ने खुदकुशी की है। लड़की तकरीबन 1 साल से इसी बंगले में मुलाजमत कर रही थी। जी हाँ, ये मामला है कराची के इलाका डिफेंस खयाबान बुखारी, जहाँ बंगले से लड़की की लाश मिलने का वाकया है। पुलिस के मुताबिक बंगले का मालिक डॉक्टर बताया जा रहा है और उनके मुताबिक कि लड़की ने खुदकुशी की है। लड़की तकरीबन 1 साल से उसी बंगले में मुलाजमत भी कर रही थी। मामला क्या है, इस पर मजीद भी पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है और इससे मुतालिक आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। और पुलिस का इस हवाले से भी ताहम कोई ख़ास बयान सामने नहीं आया है। कराची के इलाके शादबान टाउन में डाकुओं की खातून से लूटमार। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार दो डकैतों ने मोटरसाइकिल पर सवार खातून को धक्का देकर ज़मीन पर गिराया, जिसके बाद सफाके से खातून का बैग छीनकर फरार हो गए। रहीम यार खान जबरदस्ती की जाने वाली शादी से इनकार पर बाप और भाइयों ने 17 साल लड़की को तशद्दुद के बाद जिंदा जला दिया। पुलिस ने लाश बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कब्रिस्तान से लड़की 17 साल मेमूना बलूच की लाश कब्जे में ले ली, जिसे खुफिया तौर पर तदफीन किया जा रहा था। जिना हाउस लाहौर में कायम की गई जिना गैलरी की शहरियों के लिए खोल दिया गया है। जिना गैलरी का इफ्तिताह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने किया। जिना गैलरी के एक हिस्से में बर सग़ीर में इस्लाम की आमद से लेकर 2 कौमी नज़रिए की तरवीज, जबकि दूसरे हिस्से में तहरीक पाकिस्तान की कठिन मराहिल की तस्वीर शामिल हैं। जिना हाउस की आलिशान इमारत 1893 में तामीर की गई। 1943 में ये इमारत कायद आज़म ने खरीदी। 9 मई 2023 के वाक़यात ने इस तारीखी विरसे की हुर्मत पामाल की। पाक फौज ने एक बार फिर अपना फर्ज निभाया। जिना गैलरी का इफ्तिताह तखरीबी सोच की शिकस्त का दिन है। गैलरी का इफ्तिताह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने किया। गैलरी को तहरीक पाकिस्तान के दौर की तस्वीर की खूबसूरती से महफूज किया गया है। जिना गैलरी के अंदर जिना लाइब्रेरी का क़याम भी अमल में लाया गया है। ये इस बात की दलील है कि पाक फौज आने वाली नस्लों में इल्म, दोस्ती और तामीरी सोच के फरोग के लिए कोशा है। गजा की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइली फौज के गजा पर हमले 27 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइल ने जबालिया कैंप पर बमबारी की, जिससे मुतादिद शहादतों और जख्मियों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जबकि अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक 7 मई से जारी कार्रवाई के बावजूद इसराइल रफा में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सका। दूसरी जानिब गजा में 6 माह से ज्यादा अरसे के दौरान शोहदा की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि शोहदा में 15,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इसी के साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।